everyone, this is Nusrat and welcome back to my YouTube channel NK Care। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे NCERT क्लास 9 एक्सरसाइज 10.1 से क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 says here, in figure 7.21, AC equals to AE and AB equals to AD and angle BAD equals to angle EAC. Show that BC equals to DE। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए बच्चों। क्वेश्चन कहता है कि इस फिगर में, अब ध्यान से देखिए इस फिगर में क्या क्या गिवन है। AC इक्वल्स टू AE, AC AE के बराबर है, AB इक्वल्स टू AD, एंगल BAD, ये एंगल BAD इज इक्वल टू EAC, दिस एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। हमें क्या शो करने हैं? हमें शो करने हैं दैट दिस BC as well as DE, BC equals to DE, ये हमें शो करना है। तो कैसे शो करें? दिस इज टोटली बेस्ड ऑन कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू हम इसे प्रूव करेंगे। यस और नो? जो प्रॉपर्टीज गिवन है हमें अपने माइंड में रखने हैं और नोट डाउन भी करने हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज गिवन है, जो चीजें गिवन है, उसे हम लिखते चलेंगे। गिवन, ये सारी चीजें मैं पहले से लिख रखी हूँ, आपको भी रिटन करने हैं। गिवन टू शो एज वेल एज सॉल्यूशन। तो फर्स्ट में गिवन जो है उसे हम रिटन करेंगे। हियर इन फिगर, इस फिगर में AC इक्वल्स टू A, जो गिवन है उसे आप लिखते चलिए। और क्या गिवन है? AB इक्वल्स टू AD, AB AD के बराबर है, AB इक्वल्स टू AD। और क्या गिवन है? एंगल BAD, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, EAC के बराबर है। BAD और EAC आपस में दोनों इक्वल एंगल्स है। क्या है बच्चों? इक्वल एंगल्स है। ये सारी चीजें गिवन है। हमें क्या शो करने हैं? हमें ये शो करने हैं कि BC और DE दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। BC इक्वल्स टू DE। इसे शो करने के लिए हमें क्या करना होगा? हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADE। सो लेंगे इन ट्रायंगल एंड ट्रायंगल AD, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AD में जो चीजें गिवन है लिखते चलिए। क्या क्या गिवन है? दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीजें गिवन है? AC AE के बराबर है, गिवन है ना? AC AE के बराबर क्या है? ये गिवन है। ओके, और क्या गिवन है? AB इक्वल्स टू AD, AB AD के बराबर है, AB इक्वल्स टू AD, ये AB AD के बराबर है। ओके, ये भी गिवन है। यस और नो? चलिए, टू कंडीशंस तो हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है? और क्या गिवन है? ये गिवन है एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAE और EAC। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, BAD EAC के बराबर है। क्या है? गिवन है। क्या है बच्चों? ये गिवन है, लेकिन ये गिवन BAD है, इतना ही है कि BAC के अंदर गिवन नहीं है, ये पोर्शन नहीं है। BAC कंप्लीट एंगल नहीं है, एंगल A कंप्लीट नहीं है, BAD बस इतना ही है, राइट ना? और इस साइड में भी एंगल ADE में ये EAC इतनी एंगल है, ये कंप्लीट एंगल नहीं है। तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड अगर हम CAD ऐड कर देते हैं तो ये कंप्लीट एंगल बन जाएगी, एंगल BAC हो जाएगा, और ये साइड भी हो जाएगा एंगल EAD। ये सुनो, तो दोनों साइड हम ऐड करेंगे एंगल EAD, सॉरी CAD ऐड करेंगे बच्चों। ओके, सो एंगल BAD प्लस एंगल CAD, BAD में ऐड करेंगे CAD और साथ ही साथ EAC में भी ऐड करेंगे, दोनों साइड ऐड करेंगे। EAC प्लस एंगल CAD, दोनों साइड क्या ऐड करेंगे? ऐड, रिटन करेंगे ऐड CAD एंगल CAD बोथ द साइड्स। दोनों साइड क्या ऐड करना है हमें? CAD। जब हम CAD ऐड करेंगे इस एंगल को देखिए, BAD में अगर आपने ऐड कर दिया CAD, ये कंप्लीट एंगल हो गया ना यहां से यहां तक। तो हम इसे कह सकते हैं एंगल BAC। BAD में हमने ऐड कर दिया
जब हम BAD में CAD ऐड करेंगे तो हमें कंप्लीट एंगल BAC मिल जाती है। सो BAD प्लस CAD इक्वल टू व्हाट? BAC। सिमिलरली EAC में अगर हमने ऐड कर दिया CAD तो ये कंप्लीट एंगल हो गया ना EAD। सो हम करेंगे EAC प्लस CAD इक्वल टू व्हाट? एंगल EAD। क्या होगा? EAD। तो 3 कंडीशंस हो गए, these और ये BAC इज इक्वल टू एंगल EAC। ओके, तो 3 कंडीशंस हमारे पास यहाँ कंप्लीट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू मींस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AD बाय व्हिच क्राइटेरिया? 2 साइड्स है और 1 एंगल है। 2 साइड्स एंड 1 एंगल। Hence therefore triangle ABC congruent to triangle ADE by which criteria? Then by A से S criteria, side angle side criteria से। लेकिन हमें क्या करना है? हमें क्या शो करने हैं कि BC और DE आपस में इक्वल है। जब बच्चों दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAE, तो ये कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं ना। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर BC इक्वल्स टू DE। इस तरह से BC DE के बराबर हो जाती है। कैसे? CT से कॉन्ग्रुएंट पार्ट, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके दोनों जितने भी साइड्स होते हैं और एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। सो प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।